Hello and very good morning. My name is Mr. Vrinder Singh and today's my topic is integrations. Okay, और आज के हम इस टॉपिक में समझेंगे इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं बेटे, इनको करेंगे और इनको समझने के बाद हम इन्हीं फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट के हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इसको यूज करके बताएंगे कि इंटीग्रेशंस को हम कैसे यूज करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी हैव टू लर्न before beginning of class +1 physics. Okay, so let's start इंटीग्रेशन। तो बेटे इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास कोई स्मॉल वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, स्मॉल वैल्यूज गिवन है और हमने उसकी टोटल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। हमारे पास अगर एप्पल की अगर 4 और 5 पीसेस है, अगर 1 पीसेस की वैल्यू पता है, अगर क्वेश्चन है फाइंड द टोटल वैल्यूज ऑफ द एप्पल, देन उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इकट्ठे की सारी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उस केस में या कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां पे हमारे पास स्मॉल वैल्यूज गिवन है, हमने उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन टेक्निक्स में बेटे क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, द बेसिक जनरल इक्वेशन इज दैट दिस bar is for integration sign, okay, and ab is its limits and f dash x into dx। तो x यहाँ पे इसका फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डेरिवेटिव f dash x का इंटीग्रेशन आ जाएगा fx into their limits। तो a b की लिमिट्स को b और a की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्दर x की वैल्यू में हमने पुट कर देनी वैल्यू b माइनस a, ओके, b माइनस a, तो ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर इंटीग्रेशंस। लेट्स स्टार्ट नाउ फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न। तो बेटे मैंने यहाँ पे इसके काफी सारे फॉर्मूलेस गिवन है ऑलरेडी आपके पास, ठीक है। तो मैं आज आपको 9 फॉर्मूलेस लिखे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n into dx। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, x इंटू एन प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये प्लस c जो होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसे आप लिखो चाहे ना लिखो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको नहीं लिखा, बट डजंट मीन कि ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, ओके। बट दिस इज सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज c। c इज फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स, ओके। तो x रेज़ टू पावर n इंटू dx इज इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सबसे पहले फॉर्मूलेस कर लेते हैं, फॉर लास्ट में हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन में आपका सिंपल x dx ही हो, ठीक है, dx हो मतलब यहाँ पे 1 है या फिर कोई इंटीजर हो, तब हम उसका जहां पे कुछ वैल्यूज नहीं होती, कोई फंक्शन का वैल्यू नहीं होता, x नहीं होगा, ठीक है, तब उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा x। 1 ओवर x का फॉर्मूला आएगा log x, याद रखना आपने, 1 ओवर x का log x, sin x का माइनस cos x का sin x, secant स्क्वायर x का tan x, cosecant स्क्वायर x का माइनस cot x, ओके, एंड e raised to power x is equal to same as it is। नेक्स्ट इज, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें कुछ फंक्शंस गिवन है इन केस ऑफ एडिशन, लाइक u प्लस v प्लस w ब्रैकेट इनटू dx। तो हम इसको बाय पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। बाय पार्ट्स में हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आएगा u इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू dx। तो इसको बाय पार्ट्स में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलेस है ना बेटे, 1 से लेके 9 तक, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। याद करने के बाद हम इसको यहाँ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, फिर टॉपिक आपका बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट का साइन लगा दो, ये सारा फंक्शन क्या आ गया, x इंटू dx। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में x है इसका फंक्शन, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता y स्क्वायर माइनस कॉस y प्लस 1 ओवर y, तो यहां पे मैंने y, ये सारा फंक्शन कौन सा होना था, y, तो फिर इसका इंटीग्रेट भी होना था विद रिस्पेक्ट टू dy। अगर t स्क्वायर
माइनस कॉस टी प्लस 1/t होता तो ये इंटीग्रेट होता विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना, अगर x है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर y होता तो dy, t होता तो dt। चलिए आगे। तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कुछ सम अप ऑफ फंक्शंस हो तो हम इसको बाय पार्ट्स में कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x इंटू dx है तो इसको बाय पार्ट्स, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। एक्स स्क्वायर का फंक्शन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जो भी उसकी पावर होगी उस पावर में हमने 1 को ऐड कर देना है, ओवर नीचे उसी सेम टर्म को नीचे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास पावर कितनी है 2, तो बनेगा x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। cos x का क्या होता है sin x, देखो आपने पढ़ा cos x का sin x, तो cos x का डायरेक्ट हमने sin x कर दिया। 1/x का क्या वैल्यू होती है log x, तो डायरेक्ट हमने log x, तो ये हमारा आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। तो ये बनेगा आपका x का क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं आते, बट आपको मेथड आना चाहिए बेटे, हाँ आपने इसको कैसे सीखना है। ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशंस में। फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी डेरिवेशंस आती हैं जहां पे हम बार बार इंटीग्रेशन को हम यूज करेंगे। अगर इन टेक्निक्स को, ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, इजी होगा। इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ये वाले टॉपिक्स करवाते हैं, क्लियर करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास ऐसे क्वेश्चन जहां पे उसकी इंटीग्रेशंस में हमारे पास पावर्स दी हो, कुछ वैल्यूज दी हो, इसको बोलते हैं लिमिट वैल्यूज की बनी हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to π/6, नेक्स्ट है सेकंड स्क्वायर x dx, फाइंड द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर का फाइंड करेंगे, जो भी आने के बाद फिर इसकी लिमिट को राइट एक्सट्रीम में पुट करने के बाद वैल्यू x में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको पता है सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x का होता है tan x, तो ये आपका वैल्यू आ गया tan x। ठीक है, इनटू इसकी लिमिट्स आ गई π/6 एंड 0। तो x की टर्म में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे π/6 माइनस b, ये a है और ये वाली वैल्यू b, जैसे हमने यहां पे पुट किया था। सबसे पहले x में b माइनस a। ठीक है, एक्चुअल में इस इक्वेशन का वैल्यू होता है सिंपल fx, लेकिन मैंने लिमिट में इसीलिए लिया ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन लिमिट्स में आते हैं तो उसकी जो पावर्स होगी ना ऐसे, तो लिमिट्स वाली उसको हम पुट करते हैं पहले b माइनस a। ऐसे ही हमने x में पुट किया π/6 माइनस tan, फिर उसकी सेकंड वैल्यू दैट इज 0। tan 0 0 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई, तो इसका हाफ कितना होगा 180 डिग्री, तो इसका मतलब पाई का वैल्यू होता है 180। 180 का वैल्यू कितना होता है 180, 6 से कैंसिल किया तो tan 30 इज 1/√3 आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स है r इंटू इन्फिनिटी, तो हमारे पास है कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ओके, वेयर कैपिटल G स्मॉल m एंड कैपिटल M आर कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होगी हमने उसका इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम उसको बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेट के बाहर। अब इन सब वैल्यूज को इंटीग्रेट के बाहर लेके गए तो हमारे पास वैल्यू आ गया कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M इंटीग्रेशन वैल्यू r इंटू इन्फिनिटी टू 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास वैल्यू है ना 1/x तो उसका log x आएगा। 1/x है तो log x, अगर 1/x स्क्वायर है, x क्यूब है, x 4 5 जितनी मर्जी हो, तब हम उसमें log x नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 1/x आता है तभी उसका log x आएगा, अगर उसकी पावर x से ज्यादा है, 2 है 3 है 4 है, तब हम उसको पावर्स को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर से ये बेसिक वाला फॉर्मूला ही इसमें यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर इसको ऊपर लेके गए नोमिनेटर में, तो उसके पावर जो है माइनस हो गई x माइनस 2, तब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला कौन सा n+1 वाला, तो बन गया x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटू देयर लिमिट्स इन्फिनिटी। तो ये देखिए मैंने इसको सॉल्व करके ये जो नेगेटिव साइन है इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये x इनवर्स है हम उसको नीचे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 1/x। ठीक है, 1/x में पहले पुट करेंगे हम इन्फिनिटी। ठीक है, a वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू जो भी उसकी हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू आर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं।
सपोज आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीग्रेट लिमिट्स दिया v1 टू v2 1/v इंटू dv है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए ये डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dv और फंक्शन क्या है 1/v, ठीक है। तो 1/v हो 1/x हो 1/y हो तो उसका क्या आंसर आता है log x। तो यहां पे आएगा उसका वैल्यू log v, क्योंकि v और dv का इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, v का ये फंक्शन है। सो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी log v इंटू देयर लिमिट्स v2 और v1। तो पहले v की जगह पुट करेंगे v2 फिर माइनस v1। और आपके पास जब भी log a माइनस b हो तो हम इसको कैसी फॉर्म में लिखते हैं log v2 ओवर v1 में, log a ओवर b, या फिर log हम इसको कहते हैं log m माइनस log n। ऐसी वैल्यू हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं log m ओवर log n, ठीक है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आगे।